ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9। हमारा आज का विषय हिंदी है, जिसमें आज हम काव्य खंड के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा हुआ कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि काव्य पढ़ने से पहले कवि के बारे में थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग पहले माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबवई गांव में सन 1989 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम करीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। विद्यार्थी मित्रों, अभी तो ये था कवि का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना काव्य कैदी और कोकिला। काव्य पढ़ने से पहले हम इसके बारे में आपको बता दें कि यह जो कैदी और कोकिला है काव्य, उसमें अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो भी अत्याचार, अमानवीय व्यवहार, यातनाएं की गई थी, उनका मार्मिक चित्रण किया है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उसे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। तो ये एक तरीके से ये स्वतंत्रता संग्राम के समय में स्वतंत्रता सेनानियों के मन में जो भी भावनाएं थी, वो यहाँ पे कवि ने व्यक्त किया है। तो हमारा काव्य है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोकिल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम अचानक क्यों रुक जाती हो, क्यों रह जाती हो, यानी गाते गाते तुम अचानक क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेश लाई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो, कोकिल बोलो क्या संदेश लाई हो। आगे है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। हे कोकिल, यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैदियों को रखा गया है
ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी यहाँ का दीवार जो है काला काला और ऊंचा ऊंचा है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहाँ हम स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश कर दिया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, अमानवीय परिस्थिति में रहते हुए भी हमें नरक का जीवन बिताना पड़ रहा है, हम मर भी नहीं सकते हैं। जीवन पर अब दिन रात पड़ा कहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव पहरा, इसे शासन कहें या घोर अन्याय कहें। फिर हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। हिम कर निराश, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हे सखी, इस कालिमा मई पूर्ण चारों ओर अंधकार है और इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। तो इस कालिमामयी पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे किसी का संदेश लाई है? जा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यानी यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा भी अब हमें निराश करके चला गया है। और इस समय कालिमा माई जगी क्यों आली, इस समय तुम जग कर के हमें किसका संदेशा सुनाने आई हो? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा है कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लूट गया है? तुम्हारे मधुर कंठ जो है, कंठ से जो मधुर आवाज़ निकलता है, यह सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। तो हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली हो जो इस तरह दिख पड़ी है? कोयल, कुछ बताओ तो सही, तुम्हारा क्या लूट गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ जो है, मधुर आवाज़ वाली तुम्हारे आवाज़ को सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने ही तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। तो कोयल, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। तुम आधी रात को इस तरह से क्यों पागलों की तरह चीख रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल यानी कि जंगल में जो आग फैलता है वो दावानल। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कोकिल, तुम क्या जंगल में फैली हुई आग को देख ली हो जो इस तरह चीख रही हो? कोयल, कुछ तो बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि कोयल की बिना समय आधी रात को जो कोयल चीख रही है, तो ये उसके इस असमय चीख को सुनकर कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ी का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? क्या तुम्हें ये हमारे हाथ में हथकड़ियों का गहना दिखाई नहीं पड़ता है? क्या ये हथकड़ियाँ नहीं अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया हुआ गहना है? हथकड़ियाँ, यह ब्रिटिश राज का गहना।
यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज वाले हमें गहना दिए हैं। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यहाँ पे कोल्हू यानी कि पानी खींचने वाला जो होता है, तो अरे तेल निकालने के लिए कोल्हू का बैल जो होते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कवि यहाँ पर कि हमारे काम करते हुए कोल्हू की आवाज़ तो तुम सुन सकती हो, यह हमारे जीवन का गीत बन गया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करती हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। मोट जो है वो चमड़े का बड़ा सा थैला होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमारे पेट पर जुआ रखा हुआ है। खेत जोतने के समय बैलों के कंधे पे जो जुआ रखा जाता है, तो वही यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारे पेट पर वो जुआ रख करके मोट से पानी खींचना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज़ सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कि कम कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इस लिए रात में गजब ढा रही राली। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करते हैं, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है। कोयल बता, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ पे कहते हैं कि इस रात के सन्नाटे में तुम अंधकार में अकेले अंधकार को बेध रही क्यों। अंधकार को बेध रही हो यानी यहाँ पे अशांति फैला रही हो, अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज बो रही हो। यहाँ पे तुम चुपचाप जो अभी मधुर आवाज़ में गान कर रही हो, स्वर हम लोगों को सुनाई पड़ रहा है, इस मधुर आवाज़ में तुम हमें क्या बता रही हो। इस भांति बो रही क्यों। कोकिल बोलो तो। क्या तुम यहाँ पे ब्रिटिश राज्यों के प्रति अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना हम देशवासियों के बीच में पैदा करने के लिए तुम ये आधी रात को इस तरीके से चीख रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर रजनी यानी कि रात, यहाँ पे बोलते हैं कि काली तू रजनी भी काली। कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी ये हमारा जो आज का है वो कालिमा में पूर्ण है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी सरकार के जो कारनामे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठी है वह भी काली है। कवि बताता है कि मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। यहाँ पे कवि बताते हैं कि जिस कोठरी में हमें रखा गया है वो कोठरी भी काली है और हमारी टोपी और कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, हमारे हाथ में जो बेड़ियाँ पड़ी है लोहे की वो बेड़ियाँ भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, हुंकृत यानी कि हुंकार जोर की आवाज़ जो है वो, और ब्याली यानी सांप के जैसा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पहरेदार की जो ऊंची आवाज़ें हैं, वहाँ पे समय समय पर पहरेदार ऊंची आवाज़ निकालता है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे पहरेदार की जो ऊंची आवाज़ें हैं वो सांपिन के समान काली हैं। तिस पर है गाली ए आली। तो बोलते हैं कि हे कोयल, देश में फैले संकटमयी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। इस काले संकटमय सागर पर मरने को मदमाती
कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो बोलते हैं कि कवि कहते हैं कि हे कोयल, देश के फैले संकटमयी सागर में तू मरने के लिए ठान करके क्यों आई है। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है। हे कोयल, कुछ तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं, और मुझे नसीब कोठरी काली, मेरी किस्मत, नसीब यानी किस्मत, तो मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी लिखी है। तेरा नभ भर में संचार, संचार यानी भ्रमण करना, तुम खुले आसमान में उड़ती फिरती हो। मेरा 10 फुट का संसार, जबकि मेरा दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गया है। तेरी गीत कहावे वाह, तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और यहाँ पर मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, यहाँ हुंकृत यानी कि जोर का आवाज़। तो कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। तुम्हारी इस तेज जो आवाज़ है, उस तेज से मैं खाली रचना ही लिख सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। यहाँ पे बोलते हैं कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए यहाँ पे मोहन का लिखा है। मोहन के व्रत पर यानी गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी जी के संकल्प को, व्रत पर यानी उनके संकल्प को पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना हम किस में भरें। कोयल, कुछ तो बताओ। इसी के साथ हमारा आज का ये कैदी और कोकिला वाला पाठ समाप्त होता है।